जितने भी आदमी के पास जमीन था, अगर आदमी खरीद बिक्री करना चाहता था तो आपको पटना हाई कोर्ट के द्वारा उसको रोक लगाया गया था। उसमें यही बात बताया गया था कि जिसके नाम से जमाबंदी होगा, जिसके नाम से होल्डिंग होगा, वही जो कि आदमी जमीन का रजिस्ट्री कर सकता है और उसी जो कि जमीन का रजिस्ट्री ही होगा। इसके अलावा किसी अलग प्रकार के दादा परदादा के नाम पर जमीन होगा तो उसका जो कि दाखिल खारिज नहीं होगा। ये आपको सुप्रीम कोर्ट के तरफ से पटना हाई कोर्ट वाले आदेश पर आपको रोक लगा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। काहे कि आपका जिस प्रकार से जमीन का निबंधन होता था वो आपको चालू है कि नहीं, A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो कि आपको नया संशोधन 2019 में 9 अक्टूबर को किया गया था, जिस प्रकार से काफ़ी दिनों तक इस पर चर्चा होते हुए आपको जो आदमी के नाम से जमाबंदी नहीं था तभी जो कि जमीन का रजिस्ट्री किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे संशोधन आपको 9 अक्टूबर 2019 में ही किया गया था। लेकिन इस पर जो कि ये केस लगातार चलते चलते इस पर कोई ज़्यादा सुनवाई नहीं होता था और आपका जिस प्रकार से जमीन निबंधन का बात था, खरीद बिक्री का बात था, वो आपको लगातार किया जा रहा था। यह जो कि ये पटना हाई कोर्ट ने फिर से रोक लगाया था कि जिसके नाम से जमाबंदी होगा वही जो कि ये जमीन का रजिस्ट्री होगा। दादा परदादा वाला जमीन पर उस पर जो कि आपका बेटा का हक तो होता ही है, लेकिन आपका जो कि वो जमीन का रजिस्ट्री खरीद बिक्री नहीं होगा। मेरा जो कि दादा परदादा का जमीन है तो मेरे जो कि पिताजी हुए वो जो कि जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे थे। तकरीबन 2 महीने से लगातार जो कि इस पर चर्चा हो रहा था। इस पर जिस प्रकार से आपको केस लगाया गया था वो पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाया था। अभी फिलहाल जिस प्रकार से रोक लगाया गया था ये पूर्ण रूप से आपका रोक हट चुका है। जिस प्रकार से पहले आपका जमीन का रजिस्ट्री किया जा रहा था घर फैमिली में, जैसे आपका वो ज़मीन दादा परदादा का है, अगर आपको उस ज़मीन में आपका हक है तो आप जो कि फिर से उस ज़मीन का खरीद बिक्री आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से पहले आपका निबंधन होता था वो आपका निबंधन जो कि लगातार चलेगा। यह जो कि न्यूज़ आपको कल ही आया था, लेकिन आज से ही आपको लागू करके पूरे जो कि निबंधन कार्यालय में पूरा भीड़ जमा करके इसका जो कि ये काम काज शुरू कर दिया गया है। पहले कोई भी नोटिस आता है उसको जिस प्रकार से आदेश होता है, चिट्ठी आता है, तब जाकर ये काम शुरू किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश किया गया है जिसके नाम से जमाबंदी है उसे कोई मतलब नहीं है, उस जमीन में अगर आपका हक है तो उसका जो कि रजिस्ट्री आप कर सकते हैं। पटना हाई कोर्ट इस पर रोक लगाया था कि आपका जिस आदमी के नाम से जमाबंदी होगा वही रजिस्ट्री करेगा, लेकिन ये आपको सुप्रीम कोर्ट आपको जो कि खारिज कर दिया। जिस प्रकार से पहले आपका जो कि जमीन का रजिस्ट्री होता था वो आपको लगातार अब आपको होने लगेगा। हम आपसे ही गुजारिश करेंगे, जैसे यहाँ पे आदेश के तौर पर न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा अरविंद कुमार द्वारा ये जो कि जानकारी दिया गया है कि आपको अगला जो सुनवाई होगा सितंबर माह में किया जाएगा। तकरीबन आप समझ सकते हैं कि आपके पास काफ़ी समय है। अगर आपका भी ज़मीन में कोई लफड़ा है, अभी के जनरेशन के अनुसार अगर कोई दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और इस पर जिस प्रकार से रोक लगाया गया था तो नया जो परिवारिश है उस जो कि आदमी के पंचायती सुलझा में नहीं सुलझ रहा था। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे जो कि दादाजी के नाम से ज़मीन है, उनका जो कि ये बेटा और कोई है, लेकिन उसका नया जो परवरिश था वो डायरेक्ट बोलता था कि मेरे दादाजी का नाम से है तो मेरा ही ज़मीन है। इस पर काफ़ी जो कि विचार विमर्श करते हुए इस पर सुनवाई नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अभी फिलहाल इस बात को हटाकर फिर से आपको निबंधन कार्यालय में आपका निबंधन शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से कोई आपका जितना भी झंझटिया ज़मीन होगा, ये आपको लगता है कि नए परिवारिश के अनुसार कोई जो कि बात आपका नहीं सुनेगा, तो जिस प्रकार से दादा परदादा का जो ज़मीन है अगर आपको लगता है कि मेरा भी इसमें हक है, वह ज़मीन जो कि अपने बेटा की औरत के नाम से या बेटा के नाम से या अपने जो कि औरत के नाम से उस ज़मीन को रजिस्ट्री आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी आपके साथ समस्या आने वाला है, तो सितंबर में इसका सुनवाई होगा। उसके पहले ज़मीन का रजिस्ट्री करा लीजिए और दाखिल खारिज भी करा लीजिए। अगर आपका ज़मीन खानदानी हो, जिस प्रकार से दादा परदादा का ज़मीन हो और आने वाले दिन में आपको लगता है कि इस पर काफ़ी जो कि ये मुकदमा चलने वाला है, ये आदमी जो कि नहीं सुन रहा है, तो भाई अगर आपका उसमें हक है, आपको खुद ब खुद पता है, तो ज़मीन जो कि अपने बेटे के नाम से, अपने पतों के नाम से या जो कि अपने औरत के नाम से उस ज़मीन को रजिस्ट्री करिए।
और उसका देखिए आप दाखिल खारिज करा सकते हैं, और इस जो कि झंझटिया जो आपका जमीन होगा उससे जो कि पूर्ण रूप से आप मुक्ति पा सकते हैं। यानी कुल बात समझिए, जो आपका निबंधन रोका गया था, जिसके नाम से जमाबंदी था उसके नाम कायम होगा, तब जाकर आपका निबंधन होता था, वो भैया हटा दिया गया है। अब आपका जिस प्रकार से पहले आपका जमीन का रजिस्ट्री होता था उस प्रकार से अभी फिलहाल शुरू कर दिया गया है। जितना भी जल्दी हो सके जो भी आपके पास हो जमीन रजिस्ट्री का मामला अपना जो कि जल्द से जल्द कर ले, काहे कि अगला सुनवाई आपको सितंबर माह में किया जाएगा। तो कुछ जो कि ये मामला बदल सकता है, तो बदलने से पहले ही आप जो केस में सुनवाई कर सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिल्म उतर नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।